चिलचिलाती गर्मी में दोनों देवरानी जेठानी पसीने पसीने छत पर खाना बना रही होती हैं। ओए अम्मा जेठानी जी, इतनी कड़क धूप में चूल्हे पर 100-200 रोटी बनाकर मैं तो पापड़ की तरह सूख गई। पर हम दोनों देवरानी जेठानी कर भी क्या सकते हैं किंजल। रसोई में दोनों सिलेंडर खाली पड़े हैं। चूल्हे पर खाना बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। मेरे ख्याल से सबका पेट भर गया है, तभी शांति चाहिए। चलो चूल्हा बुझाकर हम भी खाना खा लेते हैं। जेठानी जी, इतनी गर्मा गर्म लू खाकर ही मेरा तो पेट भर गया है। किंजल जैसे चूल्हा बुझाने लगती है तभी ससुर बनवारी रोटी मांगते हुए। अरे ओ देवरानी जेठानी, फटाफट से 20-25 गर्मा गर्म रोटी बनाकर ले आओ, रोटी कम पड़ गई है। ससुर की गर्मा गर्म रोटी की फरमाइश सुनकर दोनों का पारा चढ़ जाता है। लो आ गया हमारी महान ससुराल वालों का ऑर्डर। सबकी खुराक इतनी तगड़ी है, सुबह से 10 किलो आटे की रोटी ठूस चुके हैं। मुझे मालूम था कि और रोटी मांगेंगे, इसलिए मैंने पहले ही 20-25 एक्स्ट्रा रोटी बना दी थी। देवरानी जी, रोटी मुझे दो, परोस कराती हूँ। जेठानी पूरी 25 रोटी नीचे ले जाती है, जहाँ खाना खाने वाले हॉल की हालत बिल्कुल कूड़े खत्ते की तरह थी। सब लोग फैल कर जमीन पर खा रहे थे। हे भगवान, एक तो ये भूखे नंगे लोग बिल्कुल रायते की तरह फैल कर बैठे हैं, जैसे भंडारा खाने आए हैं। तभी तोंद निकाले फूफा ससुर रोटी मांगते हैं। अरे लाओ बहू, इधर लाओ, दर्जन रोटी भर मेरी थाली में दे दो। जी फूफा जी, ये लीजिए। ससुर जी आप भी लीजिए। लाओ बहू, लाओ 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 बहू। ससुर जैसे रोटी छूकर देखते हैं तो कुड़कुद मचाने लगते हैं। अरे धत तेरे की बहू, ये रोटी तो एकदम ठंडी है। तुमको मालूम है कि हमको गर्मा गर्म खाना खाने की आदत है। पर ससुर जी, रोटी खाने लायक गरम है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। जेठानी के इतना बोलते ही चचिया सास राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। ए राशि बहू, जब भाई साहब गर्मा गर्म रोटी मांग रहे हैं तो बिना सवाल जवाब के बना कर दे। परिवार को गर्मा गर्म खाना परोस कर खिलाना बहू का धर्म होता है, क्या समझी? जी चाची जी। राशि भड़कते हुए सारी रोटी छत पर ले आती है। हद है इन हफ्सी ससुराल वालों ने तो, जैसे हम दोनों देवरानी जेठानी को हलवाई समझकर रख लिया है। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी सबको बिल्कुल गर्मा गर्म खाना चाहिए। हाँ सच में जेठानी जी, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी सबको गर्मा गर्म खाना चाहिए। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ उस दिन को लेकर, जब मैं शादी करके 50-50 लोगों के कुनबे जैसे ससुराल में आकर फंस गई। वैसे तो प्यारे दर्शकों, शादी के लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। लेकिन आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी को गरम मसाला जितना तेज गुस्सा क्यों चढ़ा है, सारा मामला समझने के लिए पिछली कहानी को देखते हैं, जहां दोनों देवरानी जेठानी शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी ससुराल के अंदर 50 लोगों की भीड़ भाड़ देखकर देवरानी कहती है, सासू माँ, आप मेरी और जेठानी जी की मुंह दिखाई अभी करवाएंगे क्या? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि घर में इतने पड़ोसी जमा है ना। ये लो जज्जी, कर लो बात। अरे बहू, हम तेरी सास के सगे परिवार है, पड़ोसी नहीं, भरा पूरा परिवार है हमारा। ये भगवान, इसे परिवार कौन कहेगा? इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। अरे बहू, तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं चाची जी। अरे शोभा जी, जल्दी से दोनों बहू का स्वागत कीजिए। मैं तो चला नहाने, बड़ी बेजोड़ गर्मी है। 50-50 रिश्तेदारों के घर में ठहरने के चलते सारे कमरे बुक हो जाते हैं। बहू, सारे कमरे में तो नाते रिश्तेदार ठहरे हुए, अच्छा नहीं लगता ना उन्हें इधर उधर सुलाना। अब तो केवल स्टोर रूम खाली बच गया, तुम दोनों साफ सफाई करके सो जाओ। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों से कलेश मचाती हैं। ये सही तमाशा है, नई नवेली बहू को कबाड़ी खाने में भर दिया। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो पति देव, चलकर सफाई करवाओ। अरे भाई, चल तो रहा हूँ। जहां 50 लोग एसी में मजे से खर्राटे भरते हैं, दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से सो नहीं पाती। तभी तड़के सुबह दादिया सास जगा देती है। दुल्हनिया, ओ दुल्हनिया, उठो और काम धंधे में लग जाओ। क्या झमेला है, एक तो गर्मी में नींद नहीं आई और अब दादी सास नाक में दम कर रही हैं। दोनों जेठानी देवरानी नहा धोकर किचन में आकर खाना बनाने में भिड़ जाती हैं। कुछ घंटे बाद आलू पूरी, मटर पनीर, चाप की सब्जी, पुलाव और 50 लोगों के लिए 100 रोटी काफी रहती है। चावल सब्जी के साथ सबको 2-2 रोटी परोस देंगे। देवरानी जी, फटाफट से ये सारा खाना फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। इतनी गर्मी के मौसम में गर्म खाना खाने को जी नहीं करता। जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाकर मेरा तो शरीर चिपचिपा हो गया है। वैसे भी अभी कोई खाना खाने नहीं आया, थोड़ी देर ठंडी हवा खाकर पसीना सुखा लेते हैं। इतने में पूरे 50 लोग खाने के लिए हाजिर हो जाते और तोंद निकाले फूफा ससुर। अरे जल्दी से खाना लगा दो भाई, भूख लगी है। जी फूफा जी, लाई। जैसे दोनों ठंडा खाना परोसती हैं तो ससुराल वाले
चिड़चिड़ करना चालू कर देते हैं। अरे भाभी, ये सारा खाना बर्फ जितना ठंडा क्यों है? रात को खाना बना के रख दिया है क्या? अरे सच में दाल सब्जी चावल बिल्कुल ठंडा पड़ा है और ये रोटी तो एकदम अकड़ गई है। ये खाना बिल्कुल ताजा नहीं लग रहा। दत्त! ससुर को गुस्से में भड़कते देखकर देवरानी सफाई देती है। ससुर जी, सारा खाना हमने गरम गरम बनाया है, बस फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। बहू, हमारे परिवार में सब लोग गरम गरम खाना खाने के आदी हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ठीक है माँ जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। बेचारी दोनों देवरानी जेठानी इतनी गर्मी में दोबारा से खाना गर्म करती हैं। जेठानी जी, हमारे महान ससुराल वालों की खोपड़ी हिली हुई है क्या? इतनी चिलचिलाती गर्मी में गर्मा गर्म खाना कौन खाता है? डबल मेहनत लगवा दी इतनी गर्मी में। देवरानी जी, अब हम दूसरों की पसंद थोड़ी ना बदल सकते हैं। पूरा 50 लोग चाव लेकर भाप निकलता खाना खाने लगते हैं। सबके शरीर से टप टप पसीना निकल रहा था। भाई वाह, गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है। सच में जी, खास करके रोटी चावल तो गरम ही भाती है। सबके खाने के बाद दोनों बर्तन साफ करती हैं, तभी चाचा ससुर, अरे बहू, वो बर्तन धुल लिए हो तो जरा मसाला मारकर बढ़िया कड़क गरम चाय पिला दो। पर चाचा जी, अभी तो आपने इतना गर्मा गरम मसालेदार खाना खाया है, गरम चाय पिएंगे तो जलन मच जाएगी पेट में। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मेरा हाजमा तंदुरुस्त है, चाय बना ले। किंजल किलस कर चाय चढ़ा देती है। शादी खत्म हो गई, लेकिन ये 50 रिश्तेदारों की बारात न जाने कब जाएगी। इतनी भीषण गर्मी में 50 लोगों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाना बेचारी दोनों को भारी पड़ने लगता है। फिर एक दिन ये 50 लोगों के चक्कर से राशन पानी साग सब्जी कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। वही तो, सासू माँ के रिश्तेदार बिल्कुल अव्वल दर्जे के बेशरम हैं, दही की तरह अभी तक जमे पड़ी हैं। ऊपर से दिन रात खाना बनाने के चलते रसोई भट्टी की तरह तप रही है। मेरे तो दाने दाने निकल गए। तभी गली में सब्जी वाला आ जाता है। सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले भैया, रुकना जरा। बोलिए भाभी जी, क्या तोल दूं? आलू, भिंडी, गोभी, तोरई, लौकी। भैया, आपके ठेले पर तो सब्जी इतनी थोड़ी है। हमें कम से कम 10 किलो आलू, 5 किलो मटर, 5 किलो लौकी, 5 किलो गोभी, 2.5 किलो प्याज टमाटर चाहिए। दोनों को इतनी सारी सब्जी मांगते देखकर सब्जी वाला बोला, अरे भाभी जी, मोहल्ले में भंडारा करवाना है, इतनी सब्जी खरीद रही हैं आप? अरे पूरा मोहल्ला तो इन दोनों बेचारी के घर में समाया हुआ है। अभी दोनों देवरानी जेठानी की शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए और देखो चेहरे की रंगत कैसे उतर गई। मोटी तगड़ी आई थी मायके से और यहाँ सूखी भिंडी बन गई हैं। दोनों पड़ोसन की बात का जवाब नहीं देती और सब्जी लेकर अंदर जाकर छीलने लगती हैं। पड़ोसियों को भी हमारी परेशानी दिख रही है, बस हमारे नमूने ससुराल वाले ही समझने को राजी नहीं है। खून पी रखा है। दोनों जैसे खाना बनाना शुरू करती हैं, सिलेंडर खत्म हो जाता है। सासू माँ, दोनों सिलेंडर खत्म हो गए तो आज खाना नहीं बन पाएगा, होटल से मंगवा लीजिए आज के लिए खाना। राशि के इतना कहते ददिया सास सख्ती से बोलती है, अरे होटल से क्यों आएगा खाना? तुम दोनों क्या अचार डालने के लिए हो? सिलेंडर ही तो खत्म हुआ है, छत पर उपले और चूल्हा बना हुआ है, जाकर खाना बना लो। पर दादी, इतनी गर्मी और धूप है ऊपर तो। हाँ तो तू क्या कहीं की स्पेशल आ रही है? हमारे टाइम में चूल्हे पर खाना बनता था, चूल्हे का खाना भी स्वाद लगता है, जाकर बनाओ। दोनों खुंदक खाते हुए सारा सामान छत पर लाकर लू भरी गर्मी में खाना बनाकर खिलाती है। क्या दोनों देवरानी जेठानी 50 लोगों के बीच में घुन की तरह यूं ही पिसती रहेंगी? बस बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा, अब इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। तभी जेठानी गर्मी से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। देखिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, इन्हें लू लग गई है, तो अभी इन्हें ठंडक में रखिए। जी जी डॉक्टर साहब। अब सबको बनाकर खिलाने का भार देवरानी के सर आ जाता है। छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए बर्फ डालकर संतरे का जूस बनाकर दे दे। थोड़ी देर में किंजल जूस बनाकर लाती है। जेठानी जी, मेरे बस की नहीं है इन 50 लोगों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाने की। देवरानी जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कान इधर लाओ। राशि किंजल के कान में कुछ फुसफुसाती है। रात में आज चखेंगे ये गर्मी में गर्मा गर्म खाने का मजा। देवरानी गुस्से में खौलता हुआ खाना सबको परोसती है, जिसे खाते ही हाँ दैया, अरे कितनी मिर्ची डालकर जहर खाना बनाया है, ऊपर से कितना गर्म है, मेरा तो मुंह जल गया। अरे बहू, देख क्या रही है, ठंडा पानी दे। ससुर जी, फ्रिज तो खराब हो गया, जग का पानी दूं? अरे दो भाई पानी। सब लोग जैसे ही पानी पीते हैं तो वो भी खौल रहा था।
हाय मर गया रे। अरे ये पानी तो उबल रहा है। ओहो, अरे बहू तेरा माथा खराब है क्या? पानी कौन गर्म करता है गर्मी में? फूफा जी, आप सब लोगों को ही तो खाना पानी गरम पसंद है। अरे बस कर बहू, जाकर एसी चालू कर। तभी मौका देकर जेठानी एसी की तार काट देती है। फूफा जी, चूहे ने एसी की तार काट दी है।